अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मिस्टर जुनैद अहमद और मैं सिखाता हूं फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह अपना टाइटल लिखते हैं जो हमारे पास है फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का। फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी आज की लेक्चर की तरफ जो हमने आज आपके लिए नया ताज़ा लाए हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमने पिछले दिनों क्या पढ़ा था, यानी कि गुजरी हुई हमारी जो लेक्चर थी वो किस बारे में थी, क्योंकि उससे ही रिलेटेड आज की एक और लेक्चर है हमारे पास जो कि हमने कल आधी अधूरी तो नहीं छोड़ी थी, मगर उसमें कुछ और ही इजाफा है। तो हमने कल पढ़ा था एबल टू, जिसको हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया था कि हम इसे पास्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी हमारी एबल टू। तो एबल टू को हमने यूज़ किया था एज ए सिंपल सेंटेंस, यानी कि हम अगर प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे सिंपल, किस तरह इस्तेमाल करेंगे, पास्ट के लिए सिंपल किस तरह इस्तेमाल करेंगे और फ्यूचर के लिए सिंपल किस तरह इस्तेमाल करेंगे। आज हम बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे। तो अब हम बढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं, बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो आज की हमारी जो हर दिन की तरह है वो है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स जो कि हमारी बोलने के अंदाज में या बातचीत में खूबसूरती पैदा करती है, वो है, उसे कहते हैं हम स्ट्रक्चर्स। तो हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर्स में एबल टू, और इसको हमने प्रेजेंट किया था कि हम इसे पास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। तो इसका हमारे पास सिंपल हो गया था। आज हम देखते हैं कि हम इसको नेगेटिव किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि आज के दौर में नेगेटिविटी आ गई है। उस नेगेटिविटी की हम बात नहीं कर रहे। नेगेटिव यानी किसी को नीचा दिखाना, किसी को ये बताना आप तो नहीं कर सकते, ये तो मेरा काम है सिर्फ। तो इस अंदाज से नेगेटिव, इस अंदाज से ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है सीखना, क्योंकि ताना देने के लिए एबल टू बहुत काम आता है। बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। तो हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके वक्त में। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेगेटिव हमारे पास प्रेजेंट में किस तरह बनता है। प्रेजेंट में हमारे पास किस तरह बनता है, बढ़ते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले हम सिंपल लिख लेते हैं, क्योंकि सिंपल के बाद ही नेगेटिव बहुत आसान हो जाता है। तो हमने लिखा था ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब वो इस काबिल है कि वो इंग्लिश बोल सके। ये हुई हमारे पास सिंपल, एस से रिप्रेजेंट किया गया है सिंपल। अब बढ़ते हैं अपनी नेगेटिव की तरफ, यानी कि नेगेटिव हम किस तरह बनाते हैं। तो इसी तरह सबसे हम पहले लगाते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारा है ही, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले प्लस इज यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम एक ताना देने वाली बात लगा देते हैं, जिसे हम रिफ्यूज मार्क कहते हैं। रिफ्यूज मार्क क्या है कि नॉट, ही इज नॉट। फिर हमारा स्ट्रक्चर आएगा। स्ट्रक्चर हमारा जो है वो ही आएगा, वो क्या है हमारे पास, एबल टू। ही इज नॉट एबल टू। अब ये हुई हमारी बात पूरी। ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। सबसे पहले हमने लगाया अपना ही, यानी कि सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो आपके जहन में है, जो शख्स या फिर कोई दुश्मन, कोई दोस्त, उसका ही नाम लगा देते हैं। ही को उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये औरत है या लड़की है तो उसको हम शी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हुई हमारी सब्जेक्ट। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब यानी अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का ही हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जो हमारे पास एस आर एन है। उसके बाद हमने
नॉट लगा लेना है कि नहीं, यानी कि रिफ्यूज मार्क, यानी कि उसको जवाब देना है कि बिल्कुल ये इस काबिल नहीं है। उसके बाद एबल टू, यानी कि हमारी जो काबिलियत आती है वो है, वो इस काबिल नहीं है, किस काबिल नहीं है वो आप अपनी सोच बता दें। यहाँ तो हमने लिखा है स्पीक इंग्लिश, शी इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। ये हुई हमारे रिफ्यूज मार्क। यहाँ हमने कहा कि वो इस काबिल नहीं है कि वो इंग्लिश बोल सके, या वो इस काबिल नहीं कि वो इंग्लिश बोल सकती है या बोल सकता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास आया है एबल टू का जो हमारे पास प्रेजेंट है वो इस तरह है, तो उसका फॉर्मूला, उसका तरतीब कुछ इस तरह है। इसे हम ऐसे लगाते हैं, एबल टू के बाद हम क्या लगा सकते हैं, एबल टू के बाद हम अपनी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं, ये हुई हमारे पास एबल टू का प्रेजेंट नेगेटिव रिफ्यूज मार्क, जिसे हम मना कर देते हैं या फिर इनकार कर देते हैं या फिर कोई ताना दे देते हैं। यहाँ तो ताना देने के लिए हमें बहुत काम आता है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा काम आता है, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। चले आगे बढ़ते हैं, जस्ट जोक्स अबाउट, ताना नहीं देना चाहिए, बहुत बुरी बात है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट जो हमारी प्रोसीजर है उसकी तरफ। वो क्या होता है, आज की हमारी मार्कर बहुत ही सीधी है, मिस निकली, तो नेगेटिव तो रहना चाहिए, तो चलो ठीक है, फिर से लिख देते हैं जो हमारी नेगेटिव है। तो अब हम नेगेटिव किसका इस्तेमाल करेंगे, पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट में हमने जिस तरह इस्तेमाल किया था वो कुछ इस तरीके से था कि ही वाज, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की हमने तब्दील कर लेना था, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ही वो चीज़ है जो हमें बताता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही है। ये बात सीखना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। पास्ट में हमने इस्तेमाल किया था ही वाज एबल टू स्पीक इंग्लिश, या ही वाज एबल टू कुछ भी। हम प्रेजेंट पास्ट नेगेटिव में किस तरह इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल इसी तरह हम लगाएंगे, हम आज लगा लेते हैं दे के साथ हम क्या लगाते थे, वर। अगर यहाँ प्लूरल है तो हम लगा लेते थे वर, दे वर। तो वह हमारे पास वही बात हुई, सबसे पहले हमारी सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब आई। फिर हमारे पास रिफ्यूज मार्क आई, रिफ्यूज मार्क यानी इनकार करने का जो एक निशानदेही होती है वो गई हमारे पास नॉट, दे वर नॉट के बाद हमारे पास यही अपना स्ट्रक्चर आता है, जहाँ हम देते हैं स्ट्रक्चर, बहुत ही आसानी होगी। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, एबल टू, दे वर नॉट एबल टू, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास आया है, दे वर नॉट एबल टू। आगे हम लिख लेते हैं प्ले क्रिकेट, they were not able to play cricket। अब ये बात बता रहा है कि वो इस काबिल नहीं थे कि वो क्रिकेट खेल सके। किसी टीम के साथ आपकी टीम की मैच हुई, यानी कि आप कैप्टन हैं, तो वहाँ आप गए, वापस आके आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे या फिर थोड़े से गुमसुम होंगे, क्योंकि कंपेटेबल नहीं थी। तो आपसे कोई पूछता है कि आप वो टीम कैसी थी, तो आप क्या कहेंगे, they were not able to play cricket, या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि they were not able to play with us, वो इस काबिल नहीं थे कि हमारे साथ खेल सके। जो भी खेल सके, फुटबॉल है तो फुटबॉल वो अपना ही हिसाब दे देता है, या क्रिकेट की तरह स्नूकर है तो स्नूकर अपना ही हिसाब दे देता है। they were not able to play, फिर यहाँ आप लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये हुई हमारे पास पास्ट की नेगेटिव, they were not able to play cricket,
या फिर दे वर नॉट एबल टू प्ले क्रिकेट विद अस। एक्सटेंशन आप बिल्कुल लगा सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट यानी ज़रूरत से ज़्यादा काम आप लगा सकते हैं। ये रही हमारी आज की पास्ट की नेगेटिव यानी रिव्यूज। तो ये हुई हमारे पास पास्ट। अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट यानी कि फ्यूचर। आज की मात्रा बहुत ही ज़्यादा काम करेंगे यानी कि एक्स्ट्रा काम करेंगे। यही हुई हमारे पास पास्ट। अब बढ़ते हैं अपने आज की तरफ यानी कि नेक्स्ट जो हमारे पास था वो क्या था, वो हमारे पास था फ्यूचर। फ्यूचर में भी हमारे पास क्या है, फ्यूचर हमारे पास कुछ इस तरह है कि हमने यहाँ से ये हटा के क्या बनाना है, विल शैल। ये रही हमारी फ्यूचर की सिंपल। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगी, फ्यूचर की सिंपल यानी कि नेगेटिव। तो सिंपल में हमने सिंपल ही बिल्कुल स्टेटमेंट दिया था कि ही शैल, एक और भी चीज था हमारे पास, ही शैल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ही शैल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश यानी कि वो इस काबिल होगा कि वो इंग्लिश बोल सके, या वो इस काबिल होगी कि वो इंग्लिश बोल सके, या वो इस काबिल होंगे कि वो इंग्लिश बोल सके। इसी तरह आप बना सकते हैं। बढ़ते हैं अपने फ्यूचर की तरफ। तो सबसे पहले हमारा वही पुराना जो प्रोसीजर है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ भी लगाएंगे वी। एक और बात है कि आप हर किसी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ये प्रोसीजर नहीं है इसका कि आप सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल करो, ए के साथ ना इस्तेमाल करो, आप सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सब्जेक्ट हमने लगाया वी के बाद हम कुछ भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं। वी शैल। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास विल और शैल। तो ये हुई हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे विल बी और शैल बी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी। उसके बाद हम लगाएंगे अपना स्ट्रक्चर हमारा जो है वो ही हम लगाएंगे, यानी स्ट्रक्चर हमारा है एबल टू। तो हम यहाँ पे लगाएंगे बी, वी शैल बी एबल टू, वी शैल बी एबल टू। इसी तरह हम कुछ भी लगा सकते हैं, वी शैल बी एबल टू, क्या लगा सकते हैं हम, क्या लगाए हम, वी शैल बी एबल टू फ्लाई काइट। वी शैल बी एबल टू फ्लाई काइट, कि हम इस काबिल होंगे कि हम पतंग उड़ा सकें। आजकल तो बच्चे भी इस काबिल है कि पतंग उड़ाते हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब उड़ाते हैं पतंग। पतंग तो एक आम सी चीज़ है, मगर क्या है, कुछ तरतीब उसके लिए भी चाहिए। किसी के साथ पेश लगाने के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस होती है, दस्ताने वगैरह पहनना चाहिए तो आज कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है कुछ भी करने का। तो वी शैल बी एबल टू फ्लाई काइट, हम इस काबिल होंगे कि हम पतंग उड़ा सकें। तो ये रही हमारी आज की स्ट्रक्चर एबल टू की नेगेटिव। यहाँ तक था हमारा साथ। एक बार फिर से आपके लिए दोहराते हैं कि हमारे पास जो सिंपल था वो था ही शैल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ से हमारे पास एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो क्या है कि हमने यहाँ पे रिफ्यूज मार्क नहीं लगाया है। रिफ्यूज मार्क हम कहाँ लगाएंगे, वी शैल नॉट बी एबल टू फ्लाई काइट। तो ये रही हमारी एक मिस्टेक जो हमने जानबूझ के जो नहीं की थी, हुई थी। ये रही हमारी आज की साथ। कल यानी कि अपने अगले लेक्चर में हम ये बताएंगे कि हम इसी इंट्रोगेटिव के लिए किस तरह इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस चाहिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव के लिए कुछ ज़्यादा ही इंस्ट्रक्शंस होती है, कुछ ज़्यादा ही मालूमात होती है, कुछ ज़्यादा ही चीज़ें उसमें लगानी पड़ती है, इधर उधर हिलानी पड़ती है, वो हम देखेंगे कल। यह रही हमारी आज की वीडियो। बार बार यही दोहराना अच्छा लगता है। यही तक था हमारे साथ आज के लिए। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और सीखते रहे फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स विद जुनैद। अल्लाह हाफिज़।